हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिम्पल सचिन दलवी के चैनल पर आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ, कुछ लोगों के कमेंट के जवाब देने आई हूँ, जिसमें लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ये पूछ रहे हैं कि आपने दूसरी शादी क्यों की, आप क्या कारण था कि आपको दूसरी शादी करना पड़ी और क्यों आपने पहली शादी से आपने डाइवोर्स लिया। ये बहुत ज़्यादा मुझे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बोलते हैं ना, डिमांड में अब बहुत आगे आ रहा है कि आप बताइए आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो क्या हुआ था उस पर तो मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज़ एक अरसा बीत सा गया है, कुछ 2-3 साल हो गए उस चीज़ को। तो मैं उसको बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ और भूलना ही चाहती हूँ, कुछ भी अपने दिमाग में नहीं रखना चाहती। मेरी भगवान ने इस व्यक्ति के पास एक प्यारी सी बेटी है, मेरे पास बहुत प्यार करने वाला पति है और बहुत खुशियों से भरा एक छोटा सा घर संसार है। तो मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहती हूँ और आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि मुझसे ऐसे कोई क्वेश्चन मत किया कीजिए जहाँ पर मैं खुद को बिखरा हुआ महसूस करूँ, जहाँ मैं तकलीफ़ में आ जाऊँ। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगी। आज मैं इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को क्लियरली बोल दूँ, प्लीज़ मुझे ऐसे कोई कमेंट या कोई चीज़ मत कीजिए। मैं भी रिमूव कर करके थक रही हूँ। बस यही बोलूँगी, दूसरी शादी करने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं हर एक का नाम लेके नहीं बता सकती कि किसने मेरे साथ क्या किया, ना मैं किसी को अपने तकलीफ़ सोशल मीडिया पर बता के किसी को बदनाम करना चाहूँगी कि इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। बस अपनों की ही कुछ मेहरबानियाँ थी जिस वजह से मुझे दूसरी शादी करने का स्टेप लेना पड़ा। बोलते ना, एक तलाकशुदा लड़की घर में बैठी हुई किसी को अच्छी नहीं लगती। समाज भी बोलता है कि अरे तलाक लेके बैठी है, नौकरी करो। जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पर भी अगर हंस बोल रहे हैं तो बोलते हैं इसको यही आज़ादी की ज़िंदगी चाहिए होगी, इसको ऐसे ही करना होगा, तभी पति छोड़ के बैठ गई। घर में बैठे रहो तो बोलते हैं तलाक लेके घर में बैठ गई, माँ बाप का खा रही है। भैया भाभी में कुछ अगर अनबन हो जाए तो लोग उठा के उंगलियां उठा देते हैं, ये ननन बैठी है ना घर में तलाक लेके, ये लड़ाई करवाती होगी उनके बीच। तो बहुत सारे कारण रहे हैं मेरी दूसरी शादी करने के। मैं हर एक कारण आपको नहीं बता सकती, बस इतना ही कहूँगी, एक औरत को समझती है। शायद आप समझें कि मुझे दूसरी शादी क्यों करना पड़ी। मेरे बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं हर एक रीज़न नहीं बता सकती। बस इतना ही बोलूँगी कि एक ऐसी दुविधा से निकली हूँ, एक ऐसे दुख से निकली हूँ जहाँ पर निकलने के बाद सुख अब मुझे बहुत मिल रहा है। और पिछला अगर याद करूँ ना, नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। मतलब बहुत तकलीफ़ों से ऐसे निकल रही थी, अकेलापन ऐसा, मतलब सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक मन होता था छोड़ो जाने तो नहीं लेते डाइवोर्स, पर डाइवोर्स लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं बोलते ना बहुत ज़्यादा नरक वाली ज़िंदगी जी रही थी। और भगवान से दुआ करूँगी कि कोई ऐसी ज़िंदगी कभी ना जिए जहाँ पर आपको बोलते ना एक वो समझ रखा हो कि किसी ने ऐसे बोला भाग तो आप भागे, उठ तो आप उठे। बोलते ना ऐसी कंट्रोलिंग ज़िंदगी जिसका रिमोट, आपकी ज़िंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में और वो आपको ऐसे नचा रहा है। खैर छोड़ो, तो वो लाइफ से निकलना तो बहुत ज़रूरी था। दूसरी शादी का स्टेप लेना मेरे लिए टफ था, पर लेना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो यहाँ पर भी बोलते ना, बस इतना बोलूँगी कि दूसरी शादी ले, जिसकी भी वजह से, जिन अपनों की मेहरबानियों की वजह से मुझे दूसरी शादी का स्टेप लेना पड़ा, उनकी, जिन्होंने मुझे यहाँ बहुत तकलीफ दी और मुझे ऐसा बोलना पड़ा, हाँ ठीक है मुझे करनी है शादी, कर लेते हैं, ठीक है एक बार और जुआ खेल लेते ज़िंदगी का। ये शब्द थे मेरे, एक बार और जुआ खेल लेते ज़िंदगी का, देखते क्या होता है। अगर आज बोलते ना, शादी एक लकी ड्रॉ है, जो खुल गया ना किस्मत तो मज़े ही मज़े, और नहीं खुला ना तो आपकी आंखों के आंसू कभी नहीं सूखेंगे, कभी नहीं सूखेंगे आपके आंखों के आंसू। और मेरे आंखों के आंसू भी सूखे और मेरे चेहरे पर हंसी भी आई है। भगवान की कृपा से मैंने दूसरी शादी की है। आज मैं प्राउड से बोल सकती हूँ कि मैंने यह डिसीज़न बहुत सही लिया। और जिन अपनों ने यहाँ पर इतना दुख दे दिया था, मेरी गर्दन ऐसी हो गई थी और मैं नहीं लेना चाहती थी ये डिसीजन, पर उनकी वजह से मैंने लिया। तो आज मैं उन्हीं का शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मेरी लाइफ में ऐसे चीज़ें क्रिएट करी और मैंने दूसरी शादी का डिसीज़न लिया और मैं हैप्पी भी हूँ। और ईश्वर से ये दुआ भी करती हूँ कि जो लड़कियाँ डरती हैं दूसरी शादी का डिसीजन लेने से, सोच समझकर अच्छे से अपनी लाइफ का डिसीजन आप खुद ही लीजिए। बस यही कहूँगी, आप खुद ही लीजिए।
क्योंकि मैंने वो समाज को भी देख लिया जो उंगली उठाता था, वो आपके दुख में नहीं आता। उस घर परिवार के लोगों को भी देख लिया जो आप पे उंगली उठाता है, वो भी एक टाइम पे साथ छोड़ देते हैं। तो उसके पापा आ गए थे, जिस वजह से मुझे थोड़ी देर के बंद करना पड़ा, क्योंकि वो तो मुझे चिल्लाते ही है, तो पिछला कुछ वो मत करा कर, तकलीफ़ तो होती है। सो हाँ, तो कहाँ थे हम कि क्यों सेकेंड मैरिज करी, तो जो मैं बता रही थी आपको। तो सेकेंड मैरिज बस इसीलिए करी कि करना ज़रूरी हो गया था। नहीं चाहते थे अपने ही कि मैं अपने ही घर में रहूं। अपने मीन्स मेरे माता पिता है, मेरे भैया भाभी नहीं, और दूसरे भी अपने थे जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, समझ ही जाएंगे हालांकि वो लोग। तो जिस वजह से मुझे दूसरी शादी करना पड़ी, और हर औरत के लिए टफ़ ही हो जाता है अगर आपका बच्चा भी नहीं है। बोलते ना, अगर एक बच्चा भी होता तो औरत सोचती इस बच्चे के सहारे आगे की ज़िंदगी निकल जाएगी। मेरे तो बच्चे भी नहीं थे, और लोगों को ये लगता था कि मुझे कभी बच्चे होंगे भी नहीं, मुझे बच्चे नहीं होंगे, ऐसा था कि अरे इसको बच्चे नहीं होते हैं। बहुत बोला, मुझ में कमियाँ निकाली, तबीयत ठीक नहीं है, मुझ में कमियाँ निकाली, ये बोला जगह जगह बाबाओं के पास, तो डॉक्टर के पास, पता नहीं क्या क्या चलता था कि बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, जवाब दिया। देखो, मासूम सी मेरी फूल सी बच्ची है मेरे साथ। खैर, भगवान सबकी झोली भरे, बे औलाद किसी को ना रखे, चाहे वो मेरा अपना हो, पराया हो, मेरा दोस्त हो, मेरा दुश्मन हो। भगवान बे औलाद तो किसी को ना रखे। मुझे जब ऐसे पढ़ते हैं ना ताने, बहुत बुरा लगता है। जब आपको ये बोल दिया जाता है ना कि घर के आंगन में क्या सूखा पौधा लगा के रखना, कितना भी पानी दो ये से पौधे पनपते नहीं है। मुझे तो दिया, बहुत प्यारा फूल सा बच्चा है। भगवान मेरे बच्चे को लंबी उम्र दे और खुश रखे। तो आप लोग समझ ही सकते होंगे, सारी जो लेडीज़ें हैं जो एक ऐसे दौर से गुज़र रही हैं या नहीं गुज़र रही हैं, बोलते एक औरत को समझ ही लेगी। शायद अगर आप समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, जो मैं खुलकर नहीं बोल पा रही हूँ कि दूसरी शादी क्यों करना पड़े, क्योंकि हर चीज़ सोशल मीडिया पर लेके आना भी ठीक नहीं होता। मैं क्या क्या बताऊँगी, क्या क्या नहीं बताऊँगी, और क्या सब कुछ सच बता के मैं अपने रिश्ते नहीं ख़राब कर लूँगी। जो मेरे वाकई में मेरे रिश्ते जो बने हुए हैं, जो सब कुछ पिछला भूलकर हमने एक नई शुरुआत करी है अपनों के साथ। तो बस जो लोग अभी हमारी भाभी और हमारे बीच जो नहीं हुआ था, लोगों ने वो भी उड़ाया, और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आप घर की बातें सोशल मीडिया पे क्यों लेकर आ रहे हो। अच्छी बात है, आप यूट्यूबर हो, पर आप क्यों लेकर आ रहे हो, आपको अपनी घर की कुछ बातें घर में ही रखना चाहिए। तो ये भी मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसे सच है जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती। आई नो आप लोग मेरी फैमिली हो, बट फैमिली से बात घर में गुप्त रूप से होती है। हमारी हर एक ज़िंदगी का सच हम इस तरह से नहीं लोगों को नहीं उड़ा सकते, क्योंकि कुछ लोग उसको समझेंगे और कुछ लोग उसको नकारात्मकता में लेकर जाएंगे और गलत सवाल मेरे ऊपर खड़े करेंगे। जिस वजह से बेहतर होगा कि आप लोग समझें मेरा रीज़न कि एक औरत को एक मोड़ पे आके इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उसको एक नेक्स्ट स्टेप अपनी लाइफ में उठाना पड़ता है, जो कि मैंने भी उठाया। मैंने भी शादी की, बट मैं अपनी दूसरी शादी से बहुत खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन शादी करना ज़रूरी हो गया था। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही कहूँगी कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और समझिए मेरे कुछ कारण थे जिस वजह से मैंने करे। हर एक कारण मैं नहीं बता सकती, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए। बस यही बोलूँगी कि तानों से जीवन इतना भर चुका था, इतना कि एक निवाला भी खाने बैठते थे तो ऐसा लगता था कि इसमें भी वज़न है, अटक ना जाए कहीं अलग में, इसलिए करना पड़ी। तो ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ मैं इमोशनली हूँ, मत बोलो, चुप रहो, पर मेरे को बहुत अगला पिछला दिखता है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा, और आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज लाइफ में हंसना बहुत ज़रूरी है यार। अपने आंसू जाता है लोगों के आगे नहीं गिराना। मेरे छलक जाते हैं, पता नहीं क्यों। अगर कोई रोता भी है ना तो उसको देख के मुझे रोना आ जाता है, और मेरे को हर छोटी बात पर रोना आता है। मुझे नहीं मालूम क्यों, मुझे हर छोटी बात पर रोना आता है। बोलते बोलते मेरे को रोना आ ही जाता, मैं कितना भी कंट्रोल करूँ, लेकिन मैं सच में रोना नहीं चाहती, लिटरली मैं रोना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी लाइफ में अब ऐसा रोने जैसा कुछ है ही नहीं। मैं खुश हूँ
छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो लाइफ में चलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ और जैसा हमसफ़र मुझे मिला है, मैं ईश्वर से दुआ करूँगी हर एक औरत को इतना प्यार करने वाला, ऐसे स्वभाव का पति मिले जो मैं भले ऐसे चिल्ला लूँगी पर मजा ले, बोलेंगे हाँ भाई तू सही, भाई डिम्पल तू सही, मैं गलत। तो इस ब्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं। सब कुछ नहीं बता सकती, जितना बताना चाहिए था मैंने आपको बताया है। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय।